पार्टी की युवा प्रत्याशी संजू डागौर चुनाव के अंतिम दिन सर्वधर्म के साथ क्षेत्रीय जनता से समर्थन मांगने पहुंची। संजू डागौर की चुनावी रैली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय से आए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम भाजपा नेता ने अपने समुदाय के लोगों से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को गिनाते हुए भाजपा की ओर से पार्षद पद की उम्मीदवार संजू डागौर के हित में मतदान करने की अपील की। मैं सर्वप्रथम मैं अपने बहनों को, अपने भाइयों को, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज का मुझे बहुत जोर शोर से इनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मेरी बेटी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इन्होंने जो मुझसे वादे किए हैं कि हम वोट आपको देंगे, वोट देके आपको जिताएंगे, मैंने भी इनसे वादा किया है कि यहाँ की जो समस्या है, मूल समस्या है, सबसे पहले सर्वप्रथम ये है कि जलाव घर है यहाँ पर। मैंने अपनी बहनों से, अपने भाइयों सबसे अपील किया, अनुरोध किया है कि मेरी पहली प्राथमिकता में है तालाब घर हटवा कर यहाँ पर धर्मशाला बनवाना। दूसरी मेरी प्राथमिकता है यहाँ की सीवर लाइन की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की है। सीवर लाइन में सबसे पहले सीवर लाइन भी डलवाऊंगा, मेरी एक साथ फाइल चलेंगी और यहाँ की लाइट, बिजली, पानी और नाली, खरंजे जो भी हैं। क्षेत्रीय लोगों का किस तरीके का समर्थन और कैसा वादा मिला? आप क्षेत्रीय लोगों ने किस तरीके का समर्थन दिया? मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैंने भी इनको आगे वादा किए हैं, मैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि हमारी नगर निगम में भी सरकार और प्रदेश में भी सरकार मुझे कोई और आपकी कृपा से मेरी ऊपर सब अच्छी वो है, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बशर्ते काम बात क्या होती है कि हमारा पार्षद नहीं होता है और पार्षद होता है दूसरी पार्टी का। वो पार्षद जो बेचारे ये तो वोट देते हैं, लेकिन होता क्या है कि पार्षद दूसरा होता है और वो आगे जीतने के बाद में क्षेत्र में काम विकास कार्य नहीं कराता है। क्या अपील है? मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ, अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों से, सभी वर्गों के लोगों से, सभी का मुझे स्नेह प्यार प्रेम मिल रहा है। मेरा सभी से हाथ जोड़ का निवेदन है, अपील कर रहा हूँ मैं बारम्बार कि मुझे मेरी बेटी को, एक बेटी आपकी पढ़ी लिखी शिक्षित कर्मठ पढ़ी लिखी बेटी है, एमए किया हुआ है बेटी ने, हर चीज से संपन्न है बेटी आपकी। आपकी बेटी आपके बीच में रहकर, बेटी के साथ में रहकर यहाँ का विकास कार्य कराऊंगा और अगर विकास कार्य नहीं कराऊंगा अगली बार मुझे यहाँ पर घुसने मत जाना और मैं भी इतना काम करा दूंगा 5 साल के अंदर। मैं वादे से संकल्प के साथ कह रहा हूँ, इतना मुझे अपने आप में विश्वास है कि यहाँ का इतना विकास करा दूंगा कि क्षेत्र के अंदर सामने वाला प्रत्याशी मेरे सामने खड़ा होने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं मुकेश डागौर के बीच में लड़ने जा रहा हूँ, किस आधार पर जाऊँ, किस बूथे पे जाऊँ, क्योंकि यहाँ की राजनीति जो होती है, मैं अपनी यहाँ का मैं अपनी बहनों से, अपने उनसे भाइयों से सबसे अपील कर रहा हूँ, फिर पुनः निवेदन कर रहा हूँ उनसे कि एक बार मुझे मौका दें, एक बार मौका देंगे, मैं आपको 5 सालों में इतना करके दिखा दूंगा विकास जो आपका 25 सालों में 89 से लेकर अब तक विकास नहीं हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, इतना विकास की गंगा बहा दूंगा। ये मेरा संकल्प वादा है मेरा, ये आप लोगों से। मुस्लिम समाज बीजेपी से कभी नाराज नहीं रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज को गुमराह किया है राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने कि तुम भाजपा के पास मत जाओ, भाजपा तुम्हें खा जाएगी, भाजपा तुम्हें हिंदुस्तान से निकाल देगी, भाजपा तुम्हें बर्बाद करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2017 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान के ऊपर कोई खरोंच आई हो तो बताओ, कि एक भी मुसलमान के घर पे कोई कंकरी फेंकी गई हो तो बताओ। ये लोगों ने गुमराह कर रखा है और आज जो लोग गुमराह कर रहे थे ना पहले, वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। अब मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कह रहा हूँ कि जब वो लोग जो आपको गुमराह करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास मत जाओ, वो खुद जब भाजपा में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो आप भी आ जाइए। अगर मैं मानता हूँ कोई गलत फहमी है तो गलत फहमी पास रहने से दूर। किस तरीके का समर्थन मिला है क्षेत्रीय लोगों का? ये मेरी बहनें खड़ी हुई हैं, इन्होंने मुझसे कहा है कि आप आए हैं, हम आपको वोट देंगे। मैंने अपना इनको अता पता, मोबाइल नंबर सब दे दिया है, क्योंकि इनकी ये शिकायत है कि आप लोग वोट लेकर चले जाते हो, फिर दोबारा नहीं आते हो, यहाँ पर कोई विकास नहीं होता है। तो हम इनसे वादा कर रहे हैं कि हम अपने एमपी से, एमएलए से, अपने मेयर से, भाजपा कोटे से, जो भी इनके ज्ञान में क्षेत्र के लिए आएगा, हम ईमानदारी से पूरा लगवाएंगे। क्या अपील करेंगे मुस्लिम समुदाय से? हम मुस्लिम समाज से ये अपील करते हैं कि हमारी जो बेटी हैं यहाँ पर संजू डागौर जी, उनको कमल के फूल पर बटन दबा करके जिताएं और हमारी जो मेयर प्रत्याशी हैं, 2 मशीनें होंगी यहाँ, उसमें दोनों मशीनों में कमल के फूल का बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब बनाएं। बीजेपी के लिए हमारा ये कहना है कि बीजेपी, देखिए आप हम यहाँ आए हैं संपर्क में,
तो बड़ा सीधा सा हमारा कहना ये है कि पार्षद को मौका दें, और निगम में मेयर पहले भी काफ़ी सालों से बीजेपी का ही है, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं। तो एक बार यहाँ क्षेत्र में हमें ये मौका दें हमारे पार्षद को। और ये पार्षद खड़ी हैं और ये संजू जी, और इनकी छवि की अगर हम बात करें तो किस तरीके की छवि क्षेत्र में आपको देखने को मिली है? देखिए, इसमें ये है कि पहले जनता ने, क्षेत्र के लोगों ने और पार्षदों को भी जिताया है। इनकी मैंने जो अपनी हमारी स्टडी है, जो हमने नोट किया है, तो इनकी छवि मुझे अच्छी लगी। और ये मेहनती हैं, ये इनके फादर साहब हैं। और मेरा जनता से यही निवेदन है कि एक बार मौका दें, तो क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आपने किसी और पार्षद को जिता दिया तो वो फिर उसका मेयर नहीं है। एमएलए यहाँ बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का सालों से बनता चला आ रहा है, मुख्यमंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के। किसी वजह से इनको काम कराने में अड़चन आती है तो ये मेयर को कहेंगी, एमएलए को कहेंगी, मुख्यमंत्री तक कहेंगी। तो जो विकास इनकी देखरेख में हो सकता है, अभी आपने इन्होंने किसी और पार्षद को चुन लिया तो आगे उसकी पहुंच ही नहीं है। ठीक, तो ये इसलिए एक बार निवेदन है क्षेत्रीय जनता से कि एक बार मौका दें ये। और मैं समझता हूं कि कोई विकास में किसी तरीके की, देखिए यूपी में कितना विकास हो रहा है, क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, तो एक पूरी कड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा निवेदन है कि एक बार मौका दें। समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है 100% के लिए बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी और हमारी पूरी पार्टी के जितने भी शीर्ष के नेता हैं, सब लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और जिस तरीके की जो अंदरूनी हवाएं आ रही हैं हमारे पास, कि बहुत अच्छे मतों से जीत रही हैं। ठीक, क्या अपील करेंगे आप? अपील आप बताइए, क्या अपील करना चाहेंगे लोग से? जनता से तो यही अपील करना चाहेंगे कि आप, हमने जहाँ भी गए हम लोग, हमने देखा कि पिछले जो प्रत्याशी थे यहाँ के, या जो भी वर्तमान के जो पार्षद हैं, इन गलियों के लिए कुछ नहीं किया। और ये कहकर उनको मना कर दिया कि हम इस गली का विकास नहीं कराएं क्योंकि आपने वोट नहीं दिया। जब कोई पार्षद हो जाता है या कोई भी संवैधानिक पद पर आ जाता है, वो सबका होता है। तो इसलिए हमारी इस बार एक बार ये मौका दें हमारे प्रत्याशी को, और फिर देखिए यहाँ पे कैसी लहर बहती है विकास की।